दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और आज का मेरा विषय है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र हमारे जीवन में इसका बहुत उपयोग है और बिना श्वसन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्वसन तंत्र के बारे में। श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। फेफड़े आपके श्वसन तंत्र का एक मुख्य हिस्सा हैं। वे आपकी छाती में बैठते हैं और आपकी पसलियों के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। अर्थात जो श्वसन तंत्र है, जो श्वसन तंत्र का मुख्य भाग है, वो फेफड़े हैं। और फेफड़े जो हैं वह हमारी छाती के जो रिब्स हैं उनके नीचे स्थित होता है और रिब्स हमारे इस कोमल अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। श्वसन तंत्र के कार्य क्या हैं? श्वसन तंत्र के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। ये कार्य शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने में मदद करते हैं और ये महत्वपूर्ण कार्य जो हैं वो हम आपको बताते हैं। ये ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं, जैसे सांस लेना ये आपके हवा के अंदर और बाहर लेने में मदद करता है। गैस विनिमय, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन आपके रक्त में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके रक्त से बाहर निकलती है। ये हवा को छानती है। जो आपके नाक से जब आप श्वास लेते हैं, सांस लेने के दो तरीके हैं, या तो हम नाक से लेते हैं या मुख से लेते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए, क्योंकि जो नाक से सांस लेते हैं तो हमारे नाक में जो कुछ रोम होते हैं, बाल होते हैं, जो बाहरी वातावरण को, दूषित वातावरण को रोक लेते हैं। इसके अलावा हमारे नाक में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, और वह म्यूकस जो है, जो कीटाणु या जो वायरस या जो इन्फेक्टेड हमारे रोम छिद्रों से बच के पहुंचते हैं तो वह म्यूकस में चिपक जाते हैं। आपकी नाकों में आपने देखी होगी कि आप पपड़ी पड़ जाती है, वह म्यूकस है और जो हमारे शरीर, जो बाहर से गंदी हवा आ रही है उसको रोकने का काम करती है। श्वसन तंत्र के विभिन्न भाग क्या होते हैं? आपकी श्वसन प्रणाली नाक और मुंह से शुरू होती है, फिर ये वायु मार्ग और फेफड़ों से होकर आगे बढ़ती है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो नाक से हम जब सांस लेते हैं तो उसके जो पार्ट हैं, जो श्वसन तंत्र हैं, जो श्वसन अंग हैं, वो लेरिंग्स से पहले लेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स और फिर ट्रैकिया से और नीचे जाते हैं जहाँ ब्रोंकाइज मिलते हैं और हमारे फेफड़ों के अंदर हवा जाती है। इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं और जब हम सांस लेते हैं, भोजन करते समय और सांस जब हम ले लेते हैं तो हमें एक हिचकी सी आ जाती है, या कभी कभी जो खाना है वो श्वास नली में ना जाए, इसके लिए हम प्रकृति ने एक वाल्व दे रखा है, एक ऊतक है जिसको हम बोलते हैं एपिग्लेटियस। एपिग्लेटियस एक ऐसा ऊतक है जो जब हम खाना खाते हैं तो वो वायु मार्ग को बंद कर देता है, और जब हम सांस लेते हैं तो भोजन नली को बंद कर देता है। ये जो इसको हम बोलते हैं एपिग्लेटियस, ये एपिग्लेटियस जो है, इसका काम यही है कि खाना खाते समय खाना आहार नाल में जाए और सांस लेते समय सांस जो है वह फेफड़ों के अंदर जाए। नाक और मुंह, इसके बाद ग्रसनी जिसे आप गला भी कहते हैं, स्वर यंत्र जिसे आपकी आवाज़, जिसे हम वॉइस बॉक्स के रूप में जानते हैं, एपिग्लेटियस जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये ऊतक का एक छोटा सा फ्लैप होता है जो आपके निगलने पर बंद हो जाता है ताकि भोजन आपकी श्वास नली में प्रवेश ना कर सके। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो चित्र बना हुआ है, नाक से सांस ली, फिर उसमें गया फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से फिर ब्रोंचीज में गया, और फिर वहाँ से हमारी पूरी बॉडी में जो है ये ऑक्सीजन जाती है। श्वास नली जैसा वायुमार्ग जो आपके स्वर यंत्र और फेफड़ों के बीच हवा को प्रभावित होने देता है। फेफड़े शरीर का वह अंग होते हैं जहाँ गैसें आपके रक्त में प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं। तो दोस्तों, ब्रोंकाई आपकी सांस नली दो छोटी नालियों में विभाजित हो जाती है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ब्रोंक्यूल्स आपकी ब्रोंक्यूल्स और छोटी नलियों में विभाजित हो जाती है जिसे ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। एल्वेलियो, प्रत्येक ब्रोंकाई के अंत में छोटी हवा की थैली होती है, उनके पास हजारों वॉल्व टाइप्स के होते हैं जो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन भेजते हैं। इसके बाद फ्लूरा, एक फिसलन भरी थैली जो आपकी छाती के अंदर आपके फेफड़ों को ढकती है। तो दोस्तों, ये था श्वसन तंत्र जो आपके बीपीएड
और 12th CBSE में बहुत उपयोगी है। आप चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।